अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी गुड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने सिखाया था कि किस तरह जो है वो मूवमेंट्स को हम लोग जो है वो उनके फार्मूलाज को जो है वो जनरेट करते हैं, बनाते हैं, और आप लोगों को जो है वो होमवर्क में भी उसे लर्न करने का दिया हुआ है। तो बेटा अब जो है आज हम लोग सीखते हैं कि अनग्रुप डेटा से किस तरह मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट ज़ीरो एंड मूवमेंट अबाउट यानी आर्बिट्रेरी ओरिजिन जो है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो बेटा फार्मूलाज आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जस्ट न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे उन फार्मूलाज को। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास आज डिस्कस करने के लिए। एग्जांपल है, फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। आपको पहले 4 मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करने हैं, अबाउट ज़ीरो भी फाइंड आउट करने हैं, और अबाउट 2 यानी आर्बिट्रेरी ओरिजिन या आर्बिट्रेरी वैल्यू जो ए होता है अबाउट 2 भी करना है। किस में से एक डेटा है 1 2 3 4 5, यानी इस डेटा के ऊपर आप लोगों ने ये काम करना है। तो पहले हम सीखते हैं कि मूवमेंट अबाउट मीन किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। आपके पास जो है ये डेटा है x 1 2 3 4 5। आपने मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। हमें पता है मूवमेंट अबाउट मीन जो होते हैं अगर तो पॉपुलेशन से लिए जाएं तो उसे म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर सैंपल से लिए जाएं तो एम आर से, यानी इनके ऊपर प्राइम नहीं लगता। और जो पहला होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, चाहे आप ना भी निकालें, लेकिन हम आपको निकाल के दिखाएंगे आज कि वो कैसे ज़ीरो होता है। और वैसे फार्मूला क्या होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार। आरत की अगर बात करूँ तो पावर आर होती है, आर को 1 2 3 4 पुट करते जाते हैं। तो पहला मूवमेंट जो होता है वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन के बराबर होता है। दूसरा एक्स यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, तीसरे में यहाँ क्यूब आ जाता है, और चौथे में यहाँ पे पावर 4 आ जाती है। तो चाहे हम लोगों ने कोई भी इनमें निकालना हो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन यानी एक्स बार चाहिए। और डेटा एन ग्रुप है तो आपको पता है एन ग्रुप डेटा में एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। इट मीन्स आपको डेटा में से सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा। मीन के लिए आपके पास एक्स दिया हुआ है, आप समेशन एक्स निकालोगे। समेशन एक्स इसमें 15 है, आप जस्ट क्या करोगे 15 को, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्स बार 3 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने पहले इस एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है। एक्स बार आप लोगों का 3 है तो 1 में से 3 माइनस करो -2, 2 में से 3 को कर रहे हो -1, यानी यहाँ इस कॉलम में तमाम जितनी भी वैल्यूज़ है सब में से 3 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। देन आप उस कॉलम का सम करोगे तो आप देखोगे सम जो है वो इसका 0 है। इसी तरह फिर इस कॉलम का आप स्क्वायर लोगे, यानी -2 का स्क्वायर लोगे 4, -1 का स्क्वायर लोगे 1, यानी इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है सबका स्क्वायर लोगे। एंड देन आप, ये कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड देन आप इसका सम फाइंड आउट करोगे। जब हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं यानी 4 + 1 + 1 + 4, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 10। इसी तरह अब आप इसी कॉलम का क्यूब लोगे, यानी -2 की पावर 3 लोगे, जो है आप लोगों के पास -8, -1 का क्यूब लोगे जो उसका रिजल्ट आएगा -1। इसी तरह इन तमाम वैल्यूज़ का आप लोग क्या लोगे, क्यूब लोगे। क्यूब लेने के बाद आप उसको सम करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट 0 है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिजल्ट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके बाद हम लेंगे इसी कॉलम की पावर 4 ले लेंगे, ये आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी मिल जाएंगी, यानी -2 की पावर 4 लेंगे तो वो 16 हो जाएगा। इसी तरह -1 की पावर 4 लेंगे तो 1, यानी पावर 4 ले लेंगे, एंड देन आप इस कॉलम का सम कर देंगे। अब हम मूव करते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। m1 किसके बराबर है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, जो किसके बराबर आया है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार और 0 के बराबर है। 0 को एन कितने हैं 5 ऑब्जर्वेशन, जब 0 को 5 पे डिवाइड कर रहे हो तो 0। m2 जो होता है वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जो है वो आपके पास, ये सम आपके पास 10 के बराबर आया है। तो आप क्या करोगे, जस्ट इस फार्मूला में यहाँ पे 10 पुट कर दोगे, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है तो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हमें एक्स माइनस एक्स बार क्यूब चाहिए, इसका सम आप लोगों ने पीछे देखोगे कॉलम में आपका 0 निकला हुआ है, 0 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 0। इसी तरह समेशन एक्स माइनस एक्स बार 4 आप लोगों ने भी टेबल में कैलकुलेट किया है, जो क्या है आप लोगों के पास 34 आया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जस्ट 34 को 5 पे डिवाइड कर दोगे 6.8। तो ये है तरीका जिसको फॉलो करके आप लोग क्या करोगे, मूवमेंट अबाउट मीन पहले 4 जो हैं वो एक किसी भी अनग्रुप डेटा से फाइंड आउट करोगे। हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमें कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड मूवमेंट अबाउट
ज़ीरो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, मोमेंट अबाउट ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं मोमेंट अबाउट ज़ीरो किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। बेटा मोमेंट अबाउट ज़ीरो का जो rth मोमेंट का जनरल फार्मूला है वो है एम आर प्राइम समेशन एक्स रेज़ टू पावर आर ओवर एन। यानी मोमेंट अबाउट ज़ीरो अगर आप सैंपल से फाइंड आउट करोगे तो आप उसे एम आर प्राइम कहते हैं, और अगर पॉपुलेशन से फाइंड आउट करते हैं तो उसे म्यू आर प्राइम कहते हैं। ये डेटा हमारे पास सैंपल है तो मैं इसे एम आर प्राइम कह रही हूँ। यानी आप एक्स की जगह पे आर की जगह पे 1 पुट करोगे, आर की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये M1 हो जाएगा। इसी तरह 2 पुट करोगे तो M2 प्राइम का फार्मूला, इस तरह M3 और M4 प्राइम का फार्मूला। यानी M1 प्राइम किसके बराबर है, समेशन एक्स ओवर एन। M2 प्राइम जो है वो किसके, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन के। M3 प्राइम समेशन एक्स क्यूब रेज टू पावर समेशन एक्स क्यूब ओवर एन के बराबर है। M4 प्राइम समेशन एक्स रेज पावर 4 ओवर एन के बराबर है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो है अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, हम अपने टेबल की तरफ मूव करते हैं। हमें एक्स दिया हुआ है, जस्ट क्या करोगे, समेशन एक्स फाइंड आउट करोगे वो 15। फिर इसी एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका सम करोगे आपके पास 55 आता है। इसी तरह इसी का क्यूब ले लोगे, यानी 1 का क्यूब लोगे, 2 का क्यूब लोगे 8, 3 का क्यूब लोगे 27, यानी पावर 3 ले लेंगे और ये कॉलम कंप्लीट करेंगे एंड देन आप उसका सम करते हो तो रिजल्ट क्या है 225। इसी तरह आप x की पावर 4 ले लेते हो, यानी 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81। जब आप पावर 4 ले लेते हैं एंड देन उसका सम करते हैं तो 979 निकल आएगा। इन्हें जब आप ये सारे सम्स कैलकुलेट कर दोगे तब आप अपने फार्मूलाज की तरफ मूव करोगे, M1 प्राइम निकालोगे। M1 प्राइम किसके बराबर है, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स क्या आपके पास 15 आया, यहाँ पे ये सम्स सारे मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। समेशन एक्स आपका 15 आता है, 15 को n 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 पे डिवाइड करो तो आप ये निकाले हो। इसी तरह M2 प्राइम के लिए समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन है, समेशन एक्स स्क्वायर आपका 55 निकला है, 55 को 5 पे डिवाइड करो 11 आ रहा है। इसी तरह M3 प्राइम समेशन एक्स क्यूब लेना है, समेशन एक्स क्यूब आपका 25 आया हुआ है, 25 आया हुआ है, तो आप 25 को 5 पे डिवाइड कर दोगे, ये किया हुआ है, आपके पास 45 आ गया। M4 प्राइम जो है वो समेशन एक्स पावर 4 ओवर एन है, तो आप 979 समेशन एक्स पावर 4 आपका निकला, उसे 5 पे डिवाइड करोगे तो ये है आप लोगों के मूवमेंट अबाउट ज़ीरो। अब आपको तीसरे पार्ट में कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड द मूवमेंट अबाउट टू। अब मूवमेंट अबाउट टू हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं बेटा अबाउट टू है ना, तो ये मीन है और ना ये ज़ीरो है। मीन और ज़ीरो के अलावा जो भी होते हैं उन्हें हम आर्बिट्रेरी ओरिजिन कहते हैं। तो ये है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, यानी ए वाले मूवमेंट्स। इनका जनरल जो अर्थ मूवमेंट के लिए फार्मूला है वो एम आर प्राइम है, विच इज़ समेशन एक्स माइनस ए रेज टू पावर आर ओवर एन। अब यहाँ उसने ए हमें क्या कह दिया, 2 कह दिया है, यानी आपने यहाँ ए की जगह पे 2 पुट कर देना है। जब आप M1 प्राइम निकालोगे, आर की जगह पे 1, ए की जगह पे 2 पुट करोगे, सो M1 प्राइम इज समेशन एक्स माइनस 2 ओवर एन। M2 प्राइम इज समेशन एक्स माइनस 2 स्क्वायर ओवर एन। M3 प्राइम इज समेशन एक्स माइनस 2 क्यूब ओवर एन। M4 प्राइम इज समेशन एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 4 ओवर एन है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को बेटा x दिया हुआ है, आपने क्या करना है, 2 आपको रीजन दिया हुआ है आर्बिट्रेरी रीजन, तो x की हर वैल्यू में से 2 को माइनस कर देंगे। 1 में से 2 को माइनस कर दोगे -1, 2 में से 2 को माइनस कर दोगे 0। इसी तरह x की हर वैल्यू में से 2 को माइनस करोगे और आप सम कर लोगे, इस पे सम आपका 5 आया है। फिर आप इस कॉलम का स्क्वायर ले लोगे, यानी हर वैल्यू का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर्स आ जाएंगे और फिर उसका सम कर लोगे कि आपका 15 आता है। फिर यहाँ -1 का आप क्या करेंगे, इसी कॉलम का क्यूब ले लेंगे, पावर 3 ले लेंगे, यानी -1 की पावर 3 इज़ -1, 0 की पावर 3 इज़ 0, 1 की पावर 3 इज़ 1, 2 की पावर 3 8 हो गया। इसी तरह ये कॉलम कंप्लीट करेंगे एंड सम करेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं 35। इसी तरह अब आप क्या करोगे, इस कॉलम की पावर 4 ले लोगे, ये जो आपका एक्स वाला कॉलम है, एक्स माइनस 2 वाला कॉलम है, इसकी पावर 4 ले लोगे। जब आप पावर 4 लेते हो एंड देन आप उसे सम करते हैं तो रिजल्ट 99 आते हैं। अब ये सारे सम्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, जस्ट हम लोग अपने फार्मूलाज में पुट करते हैं। पहला था समेशन एक्स माइनस 2 ओवर एन, समेशन एक्स माइनस 2 आपका 5 निकला था, 5 को 5 पे डिवाइड करके आप 1 कर रहे हो, एन आपका इनमें क्या है 5 है, 5 ऑब्जर्वेशंस है। इसी तरह समेशन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आपका 15 आया था, आप सेकंड मूवमेंट निकाल लोगे, ये आप लोगों का 35 आया, तो इस तरह आप थर्ड मूवमेंट निकाल लोगे। इसी तरह आप लोगों का समेशन एक्स माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 99 है, तो 99 को 5 से डिवाइड करके 19.8 निकालोगे। तो बेटा ये है प्रोसेस, किस तरह जो है अनग्रुप डेटा से आप मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट जीरो एंड मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू जो आपको इस क्वेश्चन में 2 दी हुई है वो निकाली जा सकती है।
अब आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को बाय हैंड सॉल्व करना है और उसके बाद आपने एग्जाम्पल की जो बुक में है 4.13 उसको भी जो है आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।